नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बेगाबाद के महुआर में हुए सड़क हादसे में 2 युवकों की हुई मौत। बाइक से ट्यूशन पढ़ने जा रहा था युवक, ट्रक की चपेट में आने से घटी घटना। ड्राइवर ट्रक छोड़कर मौके से हुआ फरार, परिजनों का रो रो कर हुआ बुरा हाल। गांव में गुप्त सूचना के आधार पर अवैध विदेशी शराब के खिलाफ उत्पाद विभाग ने की बड़ी कार्रवाई। शराब माफिया समेत 3 लोगों को किया गया गिरफ्तार। शराब लदे ब्रेजा कार समेत 110 पेटी अवैध नकली विदेशी शराब व स्पिरिट को किया गया बरामद। होली पर्व को लेकर पचम्बा थाना परिसर में की गई शांति समिति की बैठक। सदर सीओ ने की अध्यक्षता। जबरदस्ती किसी को रंग नहीं लगाने की गई अपील। निमिया घाट, अहिल्यापुर व ताराताड़ थाना परिसर में भी हुई बैठक। और रमजान उल मुबारक के दूसरे जुम्मे पर अकीदतो एहतराम के साथ अदा की नमाज। स्टेशन रोड समेत विभिन्न मस्जिदों में उमड़ी नमाजियों की भीड़, मांगी गई अमन, चैन और शांति की दुआ। सीसीएल की जमीन पर चल रहा है बड़ा खेल। सीसीएल की जमीन बन जाती है रैयती जमीन। भूमाफियाओं की कट रही है चांदी। सेटिंग गेटिंग से हो रहा है कोलवरी की जमीन पर कब्जा। सीसीएल के पीओ को सुरक्षा अधिकारी ने लिखा है पत्र, फिर भी नहीं हुई है अभी तक कार्रवाई। आखिर किसके संरक्षण में भूमाफिया कर रहे हैं इतना बड़ा खेल? जल्द देखिए न्यूजीलैंड के चीफ एडिटर मोहम्मद चांद के साथ सीसीएल की जमीन पर भूमाफियाओं का कब्जा, सिर्फ न्यूजीलैंड पर। अब खबरें विस्तार से। गुप्त सूचना के आधार पर गांवों में पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अवैध विदेशी शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई, जिसमें छुपा कर रखे गए 10 पेटी अवैध नकली विदेशी शराब, स्पिरिट आदि जब्त किया गया। इस दौरान 3 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया। गांवों में गुप्त सूचना के आधार पर अवैध विदेशी शराब के खिलाफ उत्पाद विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। यहाँ कार्रवाई गिरिडीह पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर किया गया। इस कार्रवाई में उत्पाद विभाग के सब इंस्पेक्टर रवि रंजन के साथ धनबाद पुलिस साथ में थी। उत्पाद विभाग द्वारा छापेमारी में टीम ने शराब माफिया बबलू साहब व उसके सहयोगी हीरा सिंह व एक अन्य को टीम ने गिरफ्तार किया है। वहीं शराब लदे ब्रेजा कार सहित गोदाम में छुपा कर रखे गए 110 पेटी अवैध नकली विदेशी शराब व स्पिरिट के 3 खाली गैलेन को भी जब्त कर अपने साथ ले गई। हीरा सिंह को पुलिस ने भागने के क्रम में दौड़ाकर पकड़ा। वहीं शराब माफिया बबलू साहब अपनी ब्रेजा कार से शराब ढोते हुए रंगों हाथ पकड़ा गया। यह दिलचस्प पहलू यह है कि यहां अवैध विदेशी शराब की फैक्ट्री का संचालन सरकारी शराब दुकान के बगल में ही किया जा रहा था। इस कार्रवाई की अगुवाई कर रहे उत्पाद एसआई रवि रंजन ने बताया कि गिरिडीह पुलिस अधीक्षक को सूचना मिली थी कि गांव से अवैध नकली विदेशी शराब बिहार सप्लाई किया जाता है, जिसके बाद टीम बनाकर छापेमारी की गई। यहाँ अहम पहलू यह है कि छापेमारी की जानकारी गांव पुलिस को शराब बरामदगी के बाद दी गई। गुप्त सूचना के आधार पे प्राप्त हुई कि गांव थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक व्यक्ति के द्वारा जो है बिहार राज्य को शराब जो है अवैध रूप से बनाकर भेजा जा रहा है। इसका जो है इसके लिए पुलिस अधीक्षक गिरिडीह के द्वारा जो है उत्पाद विभाग को निर्देश दिया गया और उसके द्वारा और एफएसटी टीम जो गांव के हैं और थाना प्रभारी गांव दोनों के संयुक्त रूप से जो सप्लायर हैं उनको रंगे हाथों शराब देते हुए गिरफ्तार किया गया और उसकी निशानदेही पर यह गोदाम में भी छापेमारी की गई, जहाँ से करीब 100 पेटी से अधिक अवैध शराब बरामद हुआ है। और जो गाड़ी है ब्रेजा गाड़ी, उसमें भी करीब 20 से 25 पेटी अवैध शराब लोड था। जो शराब जब्त हुआ है सर, वो कौन सा शराब है? डुप्लीकेट है? डुप्लीकेट शराब है। डुप्लीकेट सरकारी काउंटर के सर स्टाफ अभी 2-3 लोगों को पकड़ा गया है। दुकान चूँकि शराब दुकान बगल में है तो जानकारी के लिए उनको भी लेके जाया जा रहा है। अनुसंधान में जैसा जो भी होगा आगे की कार्रवाई किया जाएगा। तो शराब यहीं पे डाल रहा था या कहीं बाहर से? नहीं, शराब यहाँ पे स्टॉक किया जा रहा था, यहाँ से जो है लोड करके
कहीं एकांत पर ले जा करके दूसरी गाड़ी में दिया जाता है। सर स्प्रिट मिला है, इससे क्या जाहिर होता है? स्प्रिट का बरामदगी नहीं हुई है। जो भी शराब है वो तैयार शराब है, अवैध शराब है। बेगाबाद में 20 वर्षीय सुभाष पंडित और पंकज पंडित मोटरसाइकिल से ट्यूशन पढ़ने जा रहे थे। इस दौरान उनकी मोटरसाइकिल ट्रक की चपेट में आ गई और दोनों की मौत हो गई और ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। बेगाबाद के महुआर में हुए सड़क हादसे में शुक्रवार को 2 लोगों की मौत हो गई। घटना में धरती सरन निवासी सुभाष पंडित और पंकज पंडित की जान गई है। बताया गया कि परमेश्वर पंडित का 20 वर्षीय पुत्र सुभाष पंडित और केदार पंडित का 20 वर्षीय पुत्र पंकज पंडित मोटरसाइकिल से ट्यूशन पढ़ने जा रहा था। इसी दौरान इनकी मोटरसाइकिल एक ट्रक की चपेट में आ गई। मौके पर एक ट्रक ने इन दोनों को कुचल दिया, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद स्थानीय लोग जुटे और दुर्घटना करने वाले ट्रक को रोक लिया। हालांकि ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया। डीसी ऑफिस सभागार में लोकसभा चुनाव में मतदाता भागीदारी बढ़ाने और मतदाता जागरूकता को लेकर एक बैठक की गई। इसके साथ ही सभी कैंपस एम्बेसडर को मतदाता प्रतिज्ञा शपथ पाठ कराया गया और बताया गया कि वोटर हेल्पलाइन ऐप के माध्यम से अपना एवं अपने परिवार को मतदाता सूची में पंजीकृत नाम का जांच कर सकते हैं। आगामी लोकसभा चुनाव में मतदाता भागीदारी बढ़ाने और मतदाता जागरूकता को लेकर शुक्रवार को डीसी ऑफिस सभागार में एक बैठक की गई। इस बैठक में उप निर्वाचन पदाधिकारी रंतु महतो ने कैंपस एम्बेसडर के साथ साथ सभी संबंधित कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। इस दौरान उप निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी कैंपस एम्बेसडर को निर्वाचन प्रणाली, मतदान के महत्व के संबंध में विस्तृत जानकारी दी तथा सभी से लोकतंत्र के महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने हेतु प्रोत्साहित किया। साथ ही सभी कैंपस एम्बेसडर को मतदाता प्रतिज्ञा शपथ पाठ कराया गया। साथ ही बताया गया कि मतदाता अपने मतदान केंद्र में जाकर अथवा स्वयं वोटर हेल्पलाइन ऐप के माध्यम से अपना एवं अपने परिवार के अन्य व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में पंजीकृत है या नहीं, इसकी जांच कर सकते हैं। नाम मतदाता सूची में पंजीकृत करने हेतु प्रपत्र 6 में आवेदन कर सकते हैं। पचम्बा थाना परिसर में होली त्योहार को देखते हुए शांति समिति की बैठक की गई। वहीं सीओ ने होली एवं रमजान की मुबारकबाद देते हुए कहा कि शराब, नशीली पदार्थ से परहेज करने की जरूरत है और कहा कि सोशल मीडिया पर पुलिस प्रशासन की पैनी नजर रहेगी और कोई भी शांति भंग करने की कोशिश न करे और त्योहार को शांति व सौहार्दपूर्ण माहौल में मनाए। होली त्योहार को लेकर शुक्रवार को पचम्बा थाना परिसर में शांति समिति की एक बैठक की गई। सीओ असलम अंसारी ने इस बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में होली को शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान सीओ ने होली एवं रमजान की मुबारकबाद देते हुए कहा कि शराब, नशीले पदार्थों से परहेज करने की जरूरत है। साथ ही जो भी रंग लगवाने के इच्छुक है, आप उन्हें ही रंग लगाएं। कोई किसी के साथ जबरदस्ती ना करे। वहीं इंस्पेक्टर मंटू कुमार ने कहा कि त्योहारों में सोशल मीडिया पर असामाजिक तत्वों द्वारा फैलाई जा रही भ्रामक खबरों को फॉरवर्ड या शेयर ना करें, क्योंकि आपकी एक उंगली आपको जेल भिजवा सकती है, क्योंकि सोशल मीडिया पर पुलिस प्रशासन की पैनी नज़र रहेगी। पचम्बा थाना प्रभारी नरेंद्र कुमार यादव ने कहा कि पचम्बा थाना क्षेत्र में पुलिस बल की भी तैनाती रहेगी। जो भी कोई शांति भंग करने की कोशिश करेगा, पुलिस प्रशासन उसके साथ सख्ती से पेश आएगी। आगे उन्होंने कहा कि अगर किन्हीं को भी कोई अप्रिय घटना होने की जानकारी मिले तो तुरंत उसकी सूचना पचम्बा थाना को देने का काम करें। बैठक के दौरान वार्ड पार्षद प्रतिनिधि मोहम्मद सिराज, अनिल कुमार, मुखिया शब्बीर आलम, मुखिया प्रतिनिधि मेहताब मिर्जा उर्फ डब्लू, विश्वनाथ वर्मा, रामचंद्र दास, विनोद वर्मा, पप्पू मिर्जा, मोहम्मद नूर, मोहम्मद इरफान सहित कई गणमान्य बुद्धिजीवी एवं जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। साथ ही मुस्लिम बंधुओं को रमज़ान पर साबित कदम यानी असली रमज़ान रोज़ा रखने के लिए उनको मजबूती प्रदान करने के लिए ऊपर वाले से दुआ है। उसके बाद की भी शुभकामनाएं हमको। ये अभी बैठक हुई शांति समिति, क्या आप लोगों ने लोगों को उपदेश दिया, क्या आग्रह किया? सबसे पहले तो हम लोगों ने उनसे उनके जो सामाजिक ताना बाना है उसके बारे में पूछा। सभी लोगों ने बताया कि सब कुछ ठीक ठाक है। एक शराब वगैरह की बात हो गई और ज़बरदस्ती रंग डालने की बात है। ये 2 बेसिक चीज़ आया है, उस पर हम लोग
नज़र रख रहे हैं। प्रशासन हमारी बहुत ही सक्रिय और सक्षम है और इस पर 24 घंटा नज़र रहेगी। लेकिन उन लोगों से आग्रह भी हुआ जनता से, जो यहाँ के गणमान्य लोग आए, बहुत ही हमको तो सुलझे हुए लोग लगे। ये आश्चर्य की बात है कि इस तरह से बदनाम क्यों हैं। यहाँ पे इतने अच्छे लोग बैठे हुए हैं। उनसे अपना आग्रह ये रहा कि कभी भी कुछ ऐसी बात का आभास हो, घटित ना हो, उससे बहुत पहले आभास भी हो तो प्रशासन को खबर करें। हम लोग एट दी वेरी फर्स्ट मोमेंट रिएक्ट करेंगे, उसको रोकेंगे। आप सभी से हमारा रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने अपने क्षेत्र में सक्रिय होकर अपने अपने क्षेत्र में शांतिपूर्वक होली मनाने का प्रयास करें। जहाँ कहीं दिक्कत होगा तो बदनामी आपकी भी होगी, उसके बाद हमारी भी है। अब परेशानी भी है, परेशानी भी अलग है। हम आपको खोजेंगे, आप हमको खोजिएगा। तो हम कोशिश करेंगे कि आप लोग देखें, अलर्ट रहे और जहाँ जरूरत होगा हम स्वयं हाजिर रहेंगे। निमिया घाट थाना में होली को लेकर की गई शांति समिति की बैठक में सभी समुदायों के लोग मौजूद थे। बैठक में शांतिपूर्ण माहौल में होली मनाने पर चर्चा की गई। साथ ही कहा गया कि कोई भी व्यक्ति जबरन किसी व्यक्ति को रंग नहीं लगाने का आग्रह किया गया। वहीं होली के दौरान फूहड़ गाने पर भी रोक लगाने की बात कही गई है और लोगों से भी अनुरोध किया गया है कि होली के दौरान फूहड़ गाने ना बजाएं। होली के दौरान किसी तरह की अफवाह या जानकारी मिलने पर प्रशासन ने लोगों से थाना को सूचना देने की अपील की है। शांति समिति की बैठक के बाद लोगों ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली की अग्रिम शुभकामनाएं दी है। अब आपको चला है छोटे से ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। प्रतिष्ठान दिलीप ज्वेलर्स में 19 मार्च से 3 दिवसीय ग्रह रत्न कुंडली दोष से संबंधित 3 दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें भारत के प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य डॉक्टर राम नरेश मिश्र के द्वारा, जिनको भारत के राष्ट्रपति के द्वारा स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है, गुरु जी के द्वारा विशेष रूप से नौकरी, व्यवसाय, बच्चों के भविष्य जैसे हर प्रकार की समस्या का निदान किया जाएगा एवं उचित सलाह दिया जाएगा, जिसमें समय सुबह 11 बजे से रात्रि 8 बजे तक नामांकन जारी। शादी विवाह के लिए बहुत ही आकर्षक व शुद्धता की गारंटी के साथ आभूषण का शानदार कलेक्शन मौजूद है। जी हाँ, यहाँ सोना, चांदी व हीरे के आभूषणों के अलावा हर प्रकार के गृह रत्न मौजूद हैं। दिलीप ज्वेलर्स में सोने का हार, बाला, मंगलसूत्र, झुमका, अंगूठी, बाली का एक से बढ़कर एक डिजाइन, साथ ही चांदी के बर्तन, पूजन मूर्ति, छतरी, सिंहासन वगैरह मिलता है। साथ ही महिलाओं व पुरुषों के लिए अनमोल हीरे की अंगूठी, नोचपन मिलती है। इसके अलावा गृह रत्न में मोती, पन्ना, पुखराज, गोमेद वगैरह उपलब्ध है। पूरे विश्वास के साथ पधारे। हमारा पता दिलीप ज्वेलर्स, कोट रोड, शाहबादी मार्केट के सामने, गिरिडीह। एशिया का नंबर 1 सर्कस जेमिनी सर्कस अब आपके शहर गिरिडीह में। इस सर्कस में अनेक देसी विदेशी कलाकारों द्वारा आश्चर्यजनक करतब दिखाए जा रहे हैं। यहाँ अफ्रीका के आर्टिस्ट द्वारा भी शानदार प्रदर्शन हो रहा है। इस सर्कस में फ्लाइंग ट्रैफिक, रिंग डांस, ग्लोब, जोकर एवं अन्य तरह के करतब दिखाए जा रहे हैं। तो इस मौके को हाथ से ना निकलने दें। अपने पूरे परिवार के साथ पधारें। जेमिनी सर्कस स्थल में आपका स्वागत है। इस सर्कस में हर दिन 3 शो दिखाए जा रहे हैं, 1 बजे दोपहर, 4 बजे शाम और 8 बजे रात। हमारा पता मिशन ग्राउंड, बोड़ो, पचम्बा, गिरिडीह। लगातार 15 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में परचम लहराते हुए शहर के कोल्डिहा में स्थित किरण पब्लिक स्कूल। हमारे विद्यालय में कक्षा नर्सरी से +2 तक की पढ़ाई की जाती है। विद्यालय में आपके बच्चों को अच्छे अनुशासन में शिक्षा के साथ खेलकूद, स्मार्ट क्लासेस, स्मार्ट बोर्ड, सुसज्जित
सुसज्जित कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी, विशाल साइंस लैब और बिग प्लेग्राउंड के साथ विशेष सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरा से लैस व छोटी बड़ी हर प्रकार के ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था में आधुनिक शिक्षा दी जाती है। सीबीएसई बोर्ड प्रमाणित इंग्लिश मीडियम स्कूल में हॉस्टल की सुविधा भी उपलब्ध है, जहां लड़के लड़कियों के रहने, खाने व पढ़ाई के लिए सुविधा उपलब्ध है। मतलब गुणवत्तापूर्ण उच्च दर्जे की शिक्षा, अच्छे वातावरण माहौल में कुशल व अनुभवी शिक्षकों के साथ स्कूल के चेयरमैन अशोक सिंह के संरक्षण, डायरेक्टर राजीव कुमार सिंह के देखरेख व अनुभवी प्रिंसिपल राघव भोक्ता के नेतृत्व में संचालित किरण पब्लिक स्कूल शहर का एकमात्र प्राइवेट स्कूल, जहां एक्स्ट्रा सब्जेक्ट संस्कृत के साथ उर्दू भाषा पढ़ाई के अलावे फिजिकल एक्टिविटी में म्यूजिक एंड डांसिंग क्लासेस के साथ जूडो, कराटे जैसे हर क्षेत्र में बच्चों को पारंगत किया जाता है। नए सत्र के लिए कक्षा नर्सरी से 9 व 11 में सीमित सीट हेतु नामांकन जारी है। स्क्रीन में दिए गए नंबर पर कॉल करें या स्कूल ऑफिस से संपर्क करें। हमारा पता किरण पब्लिक स्कूल, डुमरी रोड, कोल्डिहा, गिरिडीह 9431924995 8877522222। सीबीएसई बोर्ड प्रमाणित शहर का प्रतिष्ठित हनी हॉली ट्रिनिटी स्कूल लगातार 30 वर्षों से शिक्षा के साथ अनुशासन एवं संस्कार युक्त विद्यार्थी है, जिसकी पहचान हनी हॉली ट्रिनिटी स्कूल में कक्षा नर्सरी से 12वीं तक की शिक्षा के साथ एजुकेशन के अलावे +2 के बच्चों के लिए आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस तीनों स्ट्रीम की शिक्षा दी जाती है। साथ ही वेल इक्विप्ड कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, रिच लाइब्रेरी, बिग प्लेग्राउंड, स्मार्ट क्लास, म्यूजिक क्लास के साथ को करिकुलर्स एक्टिविटी जैसे हर प्रकार की शिक्षा वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा दी जाती है। डायरेक्टर मुमताज अली के मार्गदर्शन व प्रिंसिपल अनीता सिन्हा के कुशल नेतृत्व में स्कूल के सभी विद्यार्थियों का समग्र विकास सफलता के साथ किया जाता है। साथ ही बच्चों की सुरक्षा हेतु सीसीटीवी कैमरा, सुरक्षा गार्ड व ट्रांसपोर्ट की सुविधा दी जाती है। जल्द संपर्क करें। नए सत्र 2024-25 हेतु कक्षा नर्सरी से 9 और 11 में नामांकन जारी है। हमारा पता हनी हॉली ट्रिनिटी स्कूल, पचम्बा रोड, मोहनपुर, गिरिडीह। बच्चों के सामूहिक विकास के लिए अब आपके शहर गिरिडीह में 7 से 19 उम्र के लड़के व लड़कियों के लिए जीआरडी बॉलर्स क्लब में आपका स्वागत है। जी हां, बच्चों के सर्वांगीण भविष्य को संवारने हेतु अब बड़े शहरों के तर्ज पर सीसीएल डीएवी पब्लिक स्कूल में संचालित राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों के नेतृत्व में बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, हॉकी, तीरंदाजी जैसे ओलंपिक खेलों की कोचिंग दी जाती है। जीआरडी बॉलर्स क्लब में राष्ट्रीय बास्केटबॉल खिलाड़ी शुभम कुमार, सीसीएल डीएवी के प्ले एचओडी नरेश यादव और सीसीएल डीएवी के प्ले कोऑर्डिनेटर विजेता पांडे जैसे अनुभवी कोच के नेतृत्व में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक खेलों का प्रशिक्षण के साथ अनुभवी फिजिकल ट्रेनर के द्वारा फिजिकल ट्रेनिंग भी दी जाती है। तो जल्द संपर्क करें। 2024 से 25 नए सत्र में सीमित सीट हेतु नामांकन जारी है। स्क्रीन में दिए गए नंबर 9955655973 पर कॉल करें या सुबह 6:30 से 9 बजे एवं संध्या 4 बजे से 6 बजे सीसीएल डीएवी पब्लिक स्कूल बनियाडी गिरिडीह से संपर्क करें। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। सीसीएल की जमीन पर चल रहा है बड़ा खेल। सीसीएल की जमीन बन जाती है रैयती जमीन। भूमाफियाओं की कट रही है चांदी। सेटिंग गेटिंग से हो रहा है कोलवरी की जमीन पर कब्जा। सीसीएल के पीओ को सुरक्षा अधिकारी ने लिखा है पत्र, फिर भी नहीं हुई है अभी तक कार्रवाई। आखिर किसके संरक्षण में भूमाफिया कर रहे हैं इतना बड़ा खेल? जल्द देखिए न्यूजीलैंड के चीफ एडिटर मोहम्मद चांद के साथ सीसीएल की जमीन पर भूमाफियाओं का कब्जा, सिर्फ न्यूजीलैंड पर। डीपीआरओ अंजना भारती की अध्यक्षता में शुक्रवार को बस स्टैंड रोड स्थित जिला जनसंपर्क कार्यालय में अधिकारियों व कर्मियों के साथ एक बैठक की गई। बताया गया कि यह बैठक लोकतंत्र का महत्वपूर्ण लोकसभा आम निर्वाचन के निमित्त स्वीप कार्यक्रम के तहत विभिन्न गतिविधियों के आयोजन को लेकर किया गया। डीपीआरओ ने मीडिया कोषांग के सभी नियमों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मीडिया
प्रमाण एवं निगरानी समिति आदर्श आचार संहिता के प्रभावी रहने के दौरान किसी राजनीतिक दल अभ्यर्थी द्वारा अपने पक्ष में मतदान हेतु प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और अन्य मामलों की गतिविधियों के संचालन एवं निगरानी का कार्य करेगी। बैठक के दौरान नोडल पदाधिकारी द्वारा संबंधित अधिकारियों एवं कर्मियों की कार्य प्रणाली एवं कार्य दायित्व के संबंध में विस्तार से चर्चा की गई। इस दौरान उन्होंने बताया कि लोकसभा आम चुनाव 2024 के निमित्त सोशल मीडिया, समाचार पत्र, टीवी चैनल आदि पेड न्यूज पर निगरानी रखनी होगी। नियमित समाचार पत्र की कतरन करना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया पर किसी भी तरह फेक न्यूज, चुनावी पोस्ट, वीडियो आदि की भी जांच करना सुनिश्चित करेंगे। रमजान मुबारक के दूसरे जुम्मे की नमाज शहर के स्टेशन रोड समेत विभिन्न मस्जिदों में अकीदत व एहतराम के साथ पढ़ी गई। इस दौरान गुनाहों की माफी मांगी गई और अमन, चैन, शांति की दुआ की गई। गिरिडीह शहर की लाइन मस्जिद में भीड़ अधिक हो जाने पर नमाजियों ने बीच सड़क में नमाज अदा करनी पड़ी। गिरिडीह शहरी क्षेत्र में स्टेशन रोड स्थित लाइन मस्जिद के अलावा भंडारीडी, मुस्लिम बाजार, बरवाडी, तेलोडी, पचम्बा, बुढ़िया खाद, बिशनपुर, पचम्बा, कोल्डिहा मस्जिदों के साथ साथ मुफस्सल क्षेत्रों के मस्जिदों और जिले भर की सभी मस्जिदों में रोजेदारों ने पूरे अकीदत के साथ जुम्मे की नमाज अदा की। जम्मू के शाहू धर्मशाला में शुक्रवार को विधानसभा स्तरीय चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक की गई। बैठक में भाग लेने आई कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी ने कार्यकर्ताओं से अपील किया कि पूरा देश में 400 पार करने का नारा गूंज रही है। आप लोग होली का बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली के समय आप सभी कार्यकर्ता घर घर जाकर लाभार्थी से मिलकर पीएम मोदी के द्वारा की गई जन कल्याणकारी योजनाओं को बतावे। वहीं जम्मू विधायक केदार हाजरा ने कहा कि आज देश के हर मतदाता मोदी का परिवार है। विपक्ष की शकुनी चाल को देश की हर नागरिक समझ लिया है। कहा कि देश की 142 करोड़ लोग भाजपा एवं मोदी का परिवार है। कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष महादेव दुबे, भाजपा नेत्री मुन्या देवी, कामेश्वर पासवान, दिनेश यादव, खोरी महुआ विधायक प्रतिनिधि केदार यादव, जम्मू विधायक प्रतिनिधि बैजनाथ प्रसाद यादव, राजेंद्र यादव, भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा जिला अध्यक्ष रन बहादुर पासवान, किसान मोर्चा जिला उपाध्यक्ष परमेश्वर यादव, महेंद्र प्रसाद वर्मा, मेंडो चपरखो मुखिया मनोज कुमार पासवान, गंगाधर प्रसाद, भाजपा अध्यक्ष अशोक कुमार सिंह, दशरथ प्रसाद वर्मा, प्रदीप सिंह, विकास मंडल, सदानंद प्रसाद साहू, शंकर साव आदि ने चुनाव प्रबंधन समिति बैठक को संबोधित किया। बैठक का संचालन जम्मू महामंत्री महेंद्र कुमार यादव ने की। सबसे पहले आप सभी की ओर से जम्मू विधानसभा के सभी सम्मानित देवतुल्य कार्यकर्ता की ओर से, लोकसभा के सभी सम्मानित कार्यकर्ता की ओर से, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आदरणीय अमित शाह जी और प्रदेश नेतृत्व आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी, आदरणीय अमर बावली जी, संगठन मंत्री जी, सभी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि आज उन्होंने फिर से दोबारा कोडरमा लोकसभा के लिए फिर से प्रत्याशी घोषित किया। और ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आप सबने 17वीं लोकसभा का हमें सदस्य बनाया। आप सबके आशीर्वाद से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमें काम करने का अवसर मिला और आज पूरी दुनिया लोहा मानती है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का। पूरे देश के अंदर हम देखें तो जो भारत 14 के पहले भारत की जो स्थिति थी, भारत के बारे में लोगों की जो सोच थी, भारत के बारे में जो हमारे युवाओं की एक सोच हो गई थी कि कोई भी ऐसा महीना नहीं होता था जब करप्शन की बात सामने नहीं आती थी। बड़े बड़े करप्शन की बात यानी नकारात्मकता की भावना थी। लेकिन 2014 के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जैसे ही देश की बागडोर संभाली, उन्होंने इस 10 वर्षों में करप्शन फ्री
और ये गर्व की बात है कि इस 10 वर्षों में इस सरकार के खिलाफ कोई भी एक आंच नहीं आई, किसी ने कोई करप्शन का ना आरोप ना अन्य कोई चर्चा। यानी देश को एक स्वच्छ, एक अच्छे तरीके से सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ाने का काम, आगे बढ़ाने का प्रयास आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया। और इसी के तहत आज अभी अध्यक्ष जी बात कर रहे थे लाभार्थी संपर्क अभियान का। तो लाभार्थी संपर्क अभियान माननीय प्रधानमंत्री जी ने 1 तारीख को धनबाद में भी उन्होंने कहा था कि जो भी कार्यकर्ता वहां गए थे कि मेरा प्रणाम सबसे पहले लाभार्थी तक पहुंचकर उन्हें देना है, और उसके बाद का जो प्रक्रिया उनसे मिलना है, जिस भी योजना का लाभ वो ले रहे हैं उनसे जानकारी लेनी है। HDFC बैंक के राजधनवार शाखा का उद्घाटन शुक्रवार को हुआ। शाखा का उद्घाटन राजधनवार फेडरेशन ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष दिनेश संथालिया द्वारा किया गया। इस उद्घाटन के मौके पर दिनेश संथालिया ने अपने संबोधन में कहा कि इस क्षेत्र में बैंक खोलने से लोगों को बेहतर सुविधा मिलने और इस क्षेत्र के विकास में बैंक सहभागी बनेगी। इस मौके पर HDFC बैंक के जोनल एंड अभिषेक कुमार ने कहा कि इस शाखा में बैंकिंग के संबंधित सारी सुविधाएं दी जाएगी और आसपास के लोगों की डे टू डे बैंकिंग आसान हो जाएगी। साथ ही उन्होंने बताया कि यह शाखा झारखंड की 87वीं शाखा है। इस मौके पर क्लस्टर हेड रोहित कुमार सिंह, शाखा प्रबंधक राहुल कुमार सहाय एवं अन्य लोग उपस्थित थे। राजधनवार में आज HDFC बैंक का उद्घाटन हुआ है और इसका उद्घाटन किए हैं संथालिया जी, ठीक है, दिनेश संथालिया जी, जो कि यहाँ के बहुत ही जाने माने बिजनेसमैन हैं और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट भी हैं, ठीक है। और आपके शहर में जो है ये मतलब फुल फेज में HDFC बैंक आई है विथ ऑल वर्टिकल्स में, सारे चीज़ों में पहले दिनों से ही यहाँ पे आपका कार्य करेगी और कस्टमर को जो भी असुविधा दूसरे जगह पे हो रही थी, अब वो HDFC यहाँ आने के बाद जो है आपको पूरा का पूरा सहयोग जो बैंकिंग का है जो आपको मिलेगा, जो हर डिपार्टमेंट में, जो चाहे गवर्नमेंट का स्कीम्स हो या फिर आपका प्राइवेट सेक्टर का जो भी स्कीम्स हो। और यहाँ के पब्लिक को आप और कुछ क्या संदेश कर देना चाहेंगे ब्रांच के ओपनिंग के दिन? यहाँ की पब्लिक बहुत ही अच्छा हमें यहाँ पे रिस्पांस मिला है। जो यहाँ के लोग बैंकिंग करना मतलब दूसरे जगह से जा के करते थे, चूँकि यहाँ पे बैंक कम थी, यहाँ पे मतलब उस तरह की सुविधा नहीं मिल पा रही थी, तो HDFC बैंक यहाँ पहली जो है आपको बैंक खुली है, जो कि लोगों ने बहुत ही सराहा है और आए भी थे सारे लोग, और आने के बाद इन्होंने बहुत ही यहाँ के लोगों को ये किया है कि नहीं, यहाँ पे हमने बहुत ही अच्छा सहयोग मिला। गिरिडीह जिले में ये लेकर आपका कितना ब्रांच हो गया? गिरिडीह जिले में ये हमारा 4था ब्रांच हो गया। आपका गिरिडीह सिटी में 2 ब्रांच हो गए, एक राजधनवार और अभी हमारा बगोदर में जो है 27 तारीख को ओपनिंग है। भाजपा नेता सुरेश साव के शास्त्री नगर स्थित आवास परिसर में भारतीय जनता पार्टी की ओर से शुक्रवार को होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन प्रथम मुख्यमंत्री सह भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मारांडी ने फीता काट कर किया। इस दौरान बाहर से आए कलाकारों द्वारा एक से बढ़कर एक कार्यक्रम पेश किया गया। कलाकारों ने समा बांधा और लोगों को भी खूब झुमाया। इस दौरान भाजपाइयों ने भी एक दूसरे को रंग अबीर लगाकर होली की शुभकामनाएं दी और सभी से होली का त्यौहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाने की अपील की गई। मौके पर पूर्व विधायक निर्भय कुमार शाहबादी, अजय बगेड़िया, पूर्व महापौर प्रकाश सेठ, लक्ष्मण स्वर्णकार, विनय सिंह, जिला परिषद उपाध्यक्ष छोटे लाल यादव, मुकेश जालान, संदीप डंगेज, नागेश्वर दास, हरविंदर सिंह बग्गा, भागीरथ मंडल, मनोज संघाई, अमर सिंह, प्रवीण सिंह, राजेश जायसवाल, मनोज मौर्य, सुमित सिंह, अनिल वर्मा, जाकिर हुसैन खान, शालिनी वैसखियार, संगीता सेठ, संजू देवी, प्रोफेसर विनीता कुमारी सहित भाजपा के कई कार्यकर्ता गण मौजूद थे। गिरिडीह जिला के तत्वाधान में और विशेष रूप से सुरेश जी के प्रयास से पहले भी यहाँ होली मिलन समारोह होते रहा है और आज मुझे लगता है कि शायद मैं दूसरी बार आया हूँ, लेकिन थोड़ी देर के लिए
और इस होली मिलन समारोह में सुरेश जी के परिवार को, भारतीय जनता पार्टी के परिवार को और यहाँ उपस्थित तमाम कार्यकर्ता और उपस्थित भाई और बहनों को हमारी ओर से होली मिलन समारोह में आप सबको बहुत बहुत बधाई है, बहुत बहुत शुभकामनाएं है। क्योंकि होली हम सब लोगों का रंगों का त्यौहार है और सब हम सब कहते हैं कि भाई होली में सब घुल जाता है, क्या कहते हैं, मन की मालिन्यता जितने भी होती है वो सबको रंग में घुल करके सबको हमें बहा देना है और हम सब लोगों को होली धूमधाम से मनाना है। और एक होली ही नहीं, हम लोगों को दो बार होली मनाना है। 4 जून को भी होली मनाना है, उसकी होली आज से उसकी शुरुआत करनी है। और इसमें आप सब लोगों से, भाइयों बहनों से मेरा एक विनती निवेदन यही है कि आप तो होली का अवसर है, होली के अवसर में हम सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और लगातार होली मिलन समारोह सभी जगह पर हो रहा है। कार्यकर्ता देश विदेश सब जगहों पर होली मिलन समारोह लोग कर रहे हैं। यानी भारतवर्ष में कह सकते हैं कि प्रत्येक महीना यानी खुशियाँ मनाने का बहुत सारे हमारे पूर्वजों ने बनाए हुआ जो परंपराएं हैं उसका हम सब लोगों को अनुपालन करना है। लगभग 16-17 सालों से हमारे शास्त्री नगर में मेरे आवास के पास होली मिलन का समारोह किया जाता रहा है और उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आज होली मिलन समारोह रखा गया और बहुत ही हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि आज हम तमाम गिरिडीह के जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं सभी को प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी का मार्गदर्शन मिला और उनके साथ होली खेलने का मौका मिला। जैसा कि आप जानते हैं कि होली जो है बुराइयों पे अच्छाइयों की जीत है। हम आपस में तमाम गिला शिकवा दूर करके और होलिका दहन के दिन अपने बुराइयों को दहन करते हैं और दूसरे ही दिन हम लोग आपस में रंग गुलाल लगा करके होली मनाते हैं, खुशी मनाते हैं। हम यही कहना चाहते हैं कि गिरिडीह के तमाम लोगों से कि हम अपने बुराइयों को इस होलिका दहन में दहन कर दें और गिरिडीह के अच्छे निर्माण के लिए, स्वस्थ वातावरण के लिए, गिरिडीह के विकास के लिए हम तमाम मिलजुल कर काम करें। यही होली में आज होली की पूर्व संध्या पे माननीय बाबूलाल मरांडी जी ने गिरिडीह के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए, होली की शुभकामना देने के लिए गिरिडीह की धरती पर पधारने का काम किया है। मैं उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। ये होली से उनको और ताकत मिले और इस रंगों के त्यौहार में आपसी भेदभाव भुला करके लोग एकता का प्रदर्शन करें। अब तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। अब आपके शहर गिरिडीह में दवाइयों के एकमात्र खुदरा विक्रेता मेडिश्योर दवाखाना, जहां आपको सबसे ज्यादा यानी कि 20% की भारी छूट के साथ सभी प्रकार की अंग्रेजी, आयुर्वेदिक एवं OTC रेंज की दवाइयां उपलब्ध है। 20 वर्षों से भी ज्यादा अनुभव के साथ आपके अच्छे स्वास्थ्य का रखे ख्याल। इसके साथ ही हमारे यहाँ WhatsApp के माध्यम से दवाइयों की होम डिलीवरी दी जाती है। वहीं शहर का नंबर 1 गुप्ता डेंटल क्लिनिक में प्रख्यात दंत चिकित्सक डॉक्टर प्रतीक्षित आनंद ओरल एंड डेंटल सर्जन के द्वारा प्रतिदिन सुबह 9 बजे से रात्रि 9 बजे तक मुंह एवं दांतों से संबंधित हर प्रकार का इलाज सफलतापूर्वक किया जाता है। पता नोट कर लें, गुप्ता डेंटल क्लिनिक एंड मेडिश्योर, मोती ज्वेलर्स के सामने, कोर्ट रोड, टावर चौक के निकट, गिरिडीह। सहारा मेडिसिन की नई पेशकश सहारा ऑप्टिकल्स। जी हाँ, आपने सही सुना। गिरिडीह धनबाद मेन रोड बरवाडे स्थित सहारा मेडिसिन 20 वर्षों से लगातार स्वास्थ्य सेवा शहर के लोगों को अनावरत रूप से देते आ रहे हैं। अब आपकी सेवा में नई पेशकश सहारा ऑप्टिकल्स, जहां आपको मिलता है पावर चश्मा, एक से बढ़कर एक नई डिजाइन के सनग्लासेस, चश्मे एवं चश्मे के शौकीन हर किसी के लिए फैशनेबल चश्मा उपलब्ध है। साथ ही आपकी आंखों का विशेष ख्याल रखते हुए एक्सपर्ट के द्वारा चश्मे का पावर चेक करने की सुविधा के साथ शहर के सुप्रसिद्ध नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कुलदीप नारायण के द्वारा
समुचित नेत्र चिकित्सा की भी सुविधा दी जा रही है। इतना ही नहीं, कॉन्टैक्ट लेंस, इंपोर्टेड फ्रेम, कलर लेंस, गॉगल्स के फुल रेंज उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर लाइट से शीशे की क्वालिटी चेक करने की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर ना करें, सस्ता, मजबूत और टिकाऊ चश्मे के लिए पधारें और मात्र 15 मिनट में चश्मा बनवाएं। डॉक्टर कुलदीप नारायण से आंखों का इलाज के लिए संपर्क करें या इस नंबर पर कॉल करें 7004336154 और 9835768410। हमारा पता सहारा ऑप्टिकल्स, बुढ़िया खाद मोड़ के निकट, गिरिडीह धनबाद रोड में, बरवाडी गिरिडीह। गिरिडीह पचम्बर रोड के बोड़ो में स्थित श्री साई हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी प्रकार के रोगों के लिए चिकित्सा सेवा दी जाती है। डॉक्टर अरविंद कुमार जनरल सर्जन के कुशल देखरेख में सभी प्रकार के रोगों का समुचित इलाज एवं सर्जरी की जाती है। हमारे यहाँ गिरिडीह एवं अन्य शहरों के नामी एवं कुशल चिकित्सकों के द्वारा मरीज का सफल इलाज किया जाता है। जैसे डॉक्टर अजय कुमार के द्वारा प्रत्येक बुधवार, गुरुवार और रविवार को जनरल फिजिशियन की सेवा दी जाती है। डॉक्टर महेश कुशवाहा के द्वारा हर महीने के पहले रविवार को हृदय रोग से संबंधित इलाज किया जाता है। डॉक्टर साकेत नरनोली यूरोलॉजिस्ट मूत्र रोग विशेषज्ञ के द्वारा सप्ताह के प्रत्येक रविवार को सफलता के साथ इलाज किया जाता है। 24 घंटे बिजली, आरओ वाटर, लिफ्ट, स्ट्रेचर, एम्बुलेंस, स्वच्छ शौचालय, एसी वार्ड व केबिन, मेडिकल, दवाखाना, हर प्रकार की जांच की सुविधा के साथ छोटे बच्चों, नवजात शिशु, महिला एवं वृद्ध मरीजों के लिए विशेष व्यवस्था के साथ साथ नॉर्मल डिलीवरी की सेवा दी जाती है। साथ ही हमारे यहाँ लेडीज जेंट्स के लिए यूरोफ्लोमेट्री की सुविधा भी उपलब्ध है। हम कामना करते हैं आपके अच्छे स्वास्थ्य की, तो सेवा का लाभ लेने के लिए हमारा पता है श्री साई हॉस्पिटल, जीडी बगेड़िया रोड, बोड़ो, पचम्बा, गिरिडीह। साप्ताहिक या महीने में बैठने वाले डॉक्टर साहब का नंबर लगाने हेतु 6201560554 पर संपर्क करें। दीपावली त्योहार में लाया है उपहार का सौगात भारत की ऑटो। भारतीय ऑटो लेकर आया है सबसे ज्यादा माइलेज देने वाला, साथ ही ई रिक्शा जो देती है एक बार चार्जिंग करने के बाद 150 किलोमीटर का माइलेज। वही जॉय ई बाइक यहाँ पर मिलेगा अद्भुत और आकर्षक के साथ बैटरी से चलने वाला स्कूटी और अधिक माइलेज देने वाला। साथ ही ई रिक्शा भारत ई ऑटो इस दीपावली के त्योहार पर दे रहे हैं खरीदारी पर आकर्षक उपहार। साथ ही ई रिक्शा की खरीदारी पर मिलेगा एक कूपन, जिसमें प्रथम प्राइज 165 लीटर का फ्रिज, वही द्वितीय पुरस्कार 32 इंच का एलईडी टीवी, वही तृतीय पुरस्कार 8 लोगों को डिनर सेट उपहार के तौर पर मिलेगा। वहीं जॉय ई बाइक स्कूटी खरीदारी पर 5,000 से 31,000 तक का मिल सकता है छूट। दोनों की खरीदारी पर नियम और शर्त लागू है, तो देर किस बात की, अभी पधारे। हमारा पता है पचम्बा मेन रोड, गौशाला मोहल्ला, गिरिडीह। हमारा मोबाइल नंबर 7979723308 8102948227। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की शूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में।
तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य स्त्री रोग, हर्निया, गोल ब्लैडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जलान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जलान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, एसी तथा नॉन एसी केबिन, जनरल वार्ड, कोल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ईसीजी, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह, पचम्बा मेन रोड, बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्र हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को चिकित्सा सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। यहाँ जनरल फिजिशियन की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी के द्वारा मलेरिया, टाइफाइड, सर्दी, खांसी, बुखार तथा अन्य तरह की समस्याओं का इलाज कर सकते हैं। हमारा पता है सीहोडी कॉलेज रोड, रेलवे ओवरब्रिज के समीप, गिरिडीह। हमारा मोबाइल नंबर है 9471194901 6200242984। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर एसके टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में आईसीयू की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बावसील, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन, पेनक्रिएटिक सर्जरी, पेट से संबंधित जटिल रोग और कैंसर से पीड़ित रोगी के लिए बेहतर इलाज, वही हड्डी एवं नस रोगों से संबंधित घुटना प्रत्यारोपण, कुल्हा प्रत्यारोपण, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर काशीद राजा के द्वारा किया जाएगा। साथ ही ERCP व्यवस्था के द्वारा वाइल्ड डक्टल स्टोन निकालने के लिए समुचित व्यवस्था श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में मौजूद है। हमारा पता है बरमसिया सवेरा रोड, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 7033864561 9955152065। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। गांडेय प्रखंड कार्यालय सभागार में अंचलाधिकारी मनोज कुमार की अध्यक्षता में सभी BLO के साथ एक बैठक की गई। बैठक में मतदान केंद्र में मतदाताओं की सुविधाओं की स्थिति के साथ 40% से अधिक विकलांग व्यक्ति एवं 85 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों को चिन्हित कर मतदान के लिए जागरूक करने पर बल दिया गया। CO मनोज कुमार ने कहा कि विशेष परिस्थिति में जब 40% से अधिक विकलांग व्यक्ति एवं 85 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति जो मतदान केंद्र आने में अक्षम हैं, वैसे व्यक्तियों को चिन्हित करने का निर्देश दिया गया है ताकि वैसे व्यक्तियों को मतदान केंद्र तक लाने की व्यवस्था की जा सके। CO श्री कुमार ने कहा कि लोगों को मतदान के लिए जागरूक करने के लिए स्वीप कार्यक्रम के तहत जागरूकता फैलाने का निर्देश दिया गया है।
बेंगाबाद स्थित के.एन. बख्शी कॉलेज ऑफ एजुकेशन में क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर अजीत कुमार सिंह ने कहा कि क्विज प्रतियोगिता एकाग्रता में मदद करते हैं, ज्ञान में अंतराल की पहचान करते हैं, आत्मविश्वास पैदा करते हैं और बच्चों को जानकारी बनाए रखने में मदद करते हैं। इसलिए इस तरह के कार्यक्रम महाविद्यालय में निरंतर होते रहते हैं। उप प्राचार्य विनोद कुमार सुमन ने कहा कि प्रश्नोत्तरी छात्रों को यह पहचानने में मदद करती है कि छात्र क्या जानते हैं और क्या नहीं जानते हैं। इससे शिक्षकों को यह समझने में मदद मिलती है कि छात्रों को कहाँ मदद की जरूरत है। प्रश्नोत्तरी के बाद छात्रों को इस बात का बेहतर अंदाजा होता है कि वे सामग्री को कितनी अच्छी तरह समझते हैं। यह उन्हें और अधिक अध्ययन करने के लिए प्रेरित करेगा। क्विज प्रतियोगिता में बीएड के परीक्षार्थियों ने भाग लिया, जिसमें 4 समूहों में बांटा गया। सभी विजयी प्रतिभागियों को प्राचार्य द्वारा पुरस्कृत किया गया। इस कार्यक्रम में शिक्षक प्रोफेसर मदन कुमार, प्रोफेसर नीलेश लकड़ा, प्रोफेसर नूतन शर्मा, प्रोफेसर पवन कुमार सुमन, डॉक्टर संतोष कुमार यादव एवं बीएड के परीक्षार्थियों में ममता कुमारी, सोनी कुमारी, सहजानंद वर्मा, रविंद्र कुमार, पिंकी कुमारी, शशिकांत वर्मा आदि उपस्थित रहे। जी बताएं, आज क्या कार्यक्रम हुआ है आप लोग के कॉलेज में? आज हमारे महाविद्यालय में क्विज कॉम्पिटिशन था, जिसमें सर लोग 4 भागों में 4 ग्रुप बना के दिए थे। जैसे फर्स्ट ग्रुप था स्वामी विवेकानंद, सेकेंड था सरोजिनी नायडू ग्रुप, था हम लोग का महात्मा गांधी ग्रुप और फोर्थ था अब्दुल कलाम ग्रुप। तो आप किस ग्रुप से हैं? हम अब्दुल कलाम ग्रुप से हैं। अच्छा, और आपने क्या क्विज कंपटीशन में क्या स्थान पाया है? हम लोग प्रथम स्थान। बहुत अच्छा। आपका नाम और आप किस ये से हैं? आपका सब्जेक्ट क्या है? बहुत बढ़िया। जी बताइए। मैं संजय कुमार वर्मा, के.एन. बख्शी कॉलेज ऑफ एजुकेशन के इस सत्र आने की 2023-25 के मैं स्टूडेंट हूँ। इस बार मैं एडमिशन लिया हूँ यहाँ पे। आज हमारे विद्यालय में और महाविद्यालय में क्विज कंपटीशन था। बहुत सारे हमारे साथी लोग आए हुए हैं और बहुत अच्छा सवाल था। विनोद सर जितने भी सवाल लेकर के आए थे, सारे सवाल बहुत बेहतर थे, शानदार। और 4 ग्रुप में बांटा गया था। और हमारा ग्रुप सरोजिनी नायडू ग्रुप, शुरुआत से हमारा ग्रुप बढ़त बनाए हुए था। लास्ट में कहाँ 5 मिनट पीछे रह गए पता नहीं। हमारा ग्रुप 2nd पोजीशन पर रहा। वैरा जैसे भी है, लेकिन बहुत शानदार रहा। सभी लोग का और हम लोग सब ऐसे ही है और उम्मीद करते हैं कि इस प्रकार का आगे भी प्रोग्राम यहाँ पे होता रहे और जीके के क्षेत्र में सबको अपना नॉलेज डेवलप करें और आगे कामयाब हो। बहुत बढ़िया। जम्मू बीडीओ और एजीएम के बीच हुए नोक-झोंक का वीडियो शुक्रवार को सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। यह वीडियो जमुआ एसएफसी गोदाम का बताया जा रहा है। असल में जमुआ में एफसी गोदाम के सहायक प्रबंधक ने अपना लेटर पैड पर उपायुक्त गिरिडीह को आवेदन लिखकर जमुआ प्रखंड विकास पदाधिकारी कमलेंद्र सिन्हा पर अनाज कालाबाजारी करने का आरोप लगाया था। बताया गया कि प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा लगातार एजीएम पर अपने चाहते बिचौलियों के हाथों अनाज बेचने पर मजबूर किया जा रहा है, जिसका विरोध एजीएम ने किया तो बीडीओ ने गोदाम पहुंचकर न सिर्फ एजीएम को डांट फटकार लगाई, बल्कि उनके साथ गाली गलौज करने का भी आरोप एजीएम लगा रहे हैं। बीडीओ और एजीएम के बीच नोक-झोंक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। फिलहाल यह मामला इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। के.एन. बख्शी कॉलेज ऑफ एजुकेशन बेंगाबाद में शुक्रवार को राष्ट्रीय सेवा योजना के तत्वाधान में रंगोली प्रतियोगिता सह होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर अजीत कुमार सिंह ने कहा कि रंगोली की समृद्ध भारतीय विरासत और परंपरा का जश्न मनाना और बढ़ावा देना, सांस्कृतिक प्रथाओं को संरक्षित करना और आगे बढ़ाना, छात्रों को कलात्मक अभिव्यक्ति को प्रोत्साहित करते हुए जटिल डिजाइनों और जीवंत रंगों के माध्यम से खुद को अभिव्यक्त करने के लिए एक
रचनात्मक अभिव्यक्ति को उजागर करता है एवं होली मिलन समारोह आपसी भाईचारा, प्रेम और सौहार्द का प्रतीक है। ऐसे समारोह के आयोजन से आपस में मिलने जुलने का मौका मिलता है, जिससे संबंध और गहरा बनते हैं। इस कार्यक्रम को 5 ग्रुप में बांटकर रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। विजयी प्रतिभागियों को प्राचार्य द्वारा पुरस्कृत किया गया। इस अवसर पर उप प्राचार्य विनोद कुमार सुमन, पवन कुमार सुमन, नीलेश लकड़ा, नूतन शर्मा, मदन कुमार, डॉक्टर राजेश रविदास, डॉक्टर संतोष कुमार यादव, रेशमा अग्रवाल एवं परीक्षार्थियों में शशिकांत वर्मा, दीपा कुमारी, रेशमा कुमारी, पिंकी कुमारी, ममता कुमारी, प्रियदर्शी, विद्यानंद हांसदा, नजमा नुसरत आदि उपस्थित रहे। रंगोली प्रतियोगिता के उपरांत शिक्षकों और परीक्षार्थियों के बीच होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली की बधाइयां दी। होली रंगों का उत्सव है, रंगों का त्यौहार है और रंगोली भारतीय संस्कृति और परंपरा में बहुत आध्यात्मिक स्थान रखता है और हर वह शुभ कार्य हमारी परंपरा में रंगोली के साथ ईश्वर की स्तुति और उनको स्मरण करते हुए प्रारंभ किया जाता है। बीएड के स्टूडेंट्स ने आज 5 ग्रुप में सब लोगों ने अपने अपने कौशल को दिखाते हुए बहुत सुंदर सुंदर और मनमोहक रंगोली बनाई है। आप सब भी इसको देख रहे हैं। तो यह होली का उत्सव है और इस उत्सव के उपलक्ष्य में ही यह रंगोली कार्यक्रम आयोजित हुए। असंगठित मजदूर मोर्चा शाखा कार्यालय का उद्घाटन शुक्रवार को महतोडी मोहनपुर में किया गया। यह कार्यक्रम केंद्रीय महासचिव निताई महतो की उपस्थिति में संपन्न हुआ। इस दौरान कई बातों पर चर्चा की गई। बताया गया कि अब औद्योगिक क्षेत्र में रह रहे असंगठित मजदूरों के शोषण के खिलाफ संघर्ष तेज किया जाएगा। वहीं यहां के स्थानीय मजदूरों को फैक्ट्री में 75% बहाल करने पर भी बल दिया जाएगा। मधुबन शाखा अध्यक्ष अजीत राय ने कहा कि प्रदूषण के खिलाफ एकता बनाने की जरूरत है और इस इलाके में प्रदूषण से जो स्थिति उत्पन्न हुआ है उस पर भी मोर्चा खोला जाएगा। गिरिडीह शाखा अध्यक्ष किशोर राय ने कहा कि असंगठित मजदूरों की समस्याओं से संबंधित बिंदुओं पर आवाज बुलंद की जाएगी। मौके पर सचिव कन्हाई पांडे, दीपक गोस्वामी, भिखारी राणा, विनोद मरिक, मुनिया देवी, मनोज स्वर्णकार, जितेंद्र गोस्वामी, अशोक मिश्रा, अरविंद टुड्डू, प्रदीप हरिजन आदि मौजूद थे। आज जो है असंगठित मजदूर मोर्चा का केंद्रीय कमेटी के फैसले के अनुसार पीडी के मदन कार्यालय का विधिवत उद्घाटन किया गया और यहाँ पर आज का कार्यक्रम में कार्यालय उद्घाटन कार्यक्रम था, जिसको आज विधिवत हम लोगों ने उद्घाटन किया। मुख्य रूप से किसी क्षेत्र में जो असंगठित मजदूर मोर्चा द्वारा जो संगठन बनाया गया है, कारण है कि जिस तरह से इस क्षेत्र में असंगठित मजदूरों के ऊपर में कारखाना मालिक हो और नाना प्रकार का जो भी यहाँ पर असंगठित का कार्य हो रहा है, उसमें काफ़ी अनियमितता, काफ़ी शोषण का जो दायरा जब बढ़ा हुआ है, उन तमाम सवालों को लेकर के असंगठित मजदूर मोर्चा आने वाले दिन में बृहद आंदोलन करके मजदूरों के हक और अधिकार की लड़ाई को लड़ेंगे। आज के अंत में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।